गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, जो पब्लिक यूनिटी कॉलेज की तरफ से चलाई जा रही हैं। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन नंबर 7 समाकलन लेक्चर नंबर 9 है इसको, और इसके अंतर्गत हम जो ना एक्सरसाइज 7.3 को हल करेंगे। लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 7.3 को हल कर रहे हैं, जबकि इससे पहले किसी न किसी लेक्चर में इसके कुछ प्रश्न हल हो चुके थे और कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद उसमें समस्या रही है, तो मैं इन प्रश्नों को लेकर चल रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें समाकलन ज्ञात करना sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का, sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का यहाँ पे हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं यहाँ पे, चलो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है sin स्क्वायर 2x प्लस 5 और इसका हमें यहाँ पे समाकलन करना है, जबकि sin स्क्वायर हम नहीं जानते हैं, तो इसे प्रतिस्थापन के माध्यम से हम यहाँ पे हल कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx बराबर, ये हमारे पास हो गया। अब या तो एक प्रतिस्थापन यहाँ पे ले लेते हैं हम, 2x प्लस 5 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, जिससे ये सरल फंक्शन बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और सरल फंक्शन बन जाने के बाद इसको हम हल कर लेंगे। साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं तो इसे हाफ एंगल में हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, तो इसे हाफ एंगल में ब्रेक कर देते हैं साइन स्क्वायर। तो जैसे कि हम जानते हैं, देखा भी होगा, क्योंकि ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है यहाँ पे साइन की फॉर्म में, और वो भी साइन स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल 2 का हाफ हो जाता है उधर। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम क्या कर लेते हैं, साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा के स्थान पर यहाँ पे कितना है 2x प्लस 5 ओवर 2 dx, ये हो गया हमारे पास। बराबर 1/2 को बाहर ले आते हैं और ये हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1, और ये हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2 इंटू 2x प्लस 5 dx, या इसे मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 10 dx। अब क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट क्या किया मैंने कि 4x प्लस 10 को t मान लिया, तब 4 dx बराबर कितना हो गया dt, और dx बराबर कितना हो गया 1/4 dt, कितना हो गया 1/4 dt हो गया यहाँ पे। तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, तब इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 बराबर 1/2, ये इंटीग्रेशन किसमें x माइनस, ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t, और dx के स्थान पर कितना लिख दूंगा 1/4 dt, ये हो गया, और 1/4 को कहाँ ले आता हूँ मैं, वहाँ ले आता हूँ, बराबर 1/2 x माइनस 1/4 cos t का कितना हो जाएगा समाकलन sin t, cos t का कितना हो जाएगा sin t, वो भी प्लस का, और
ये सब चीज़ आ गया और दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या जोड़ देते हैं, c जोड़ देते हैं। यहाँ c एक समाकलन नियतांक है, या इसे बाद में भी हम जोड़ सकते हैं। t का मान वापस करने पर, t का मान रखने पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, तो t का जैसे ही मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये हो जाएगा x माइनस 1/4, और साइन ये हमारे पास है, और t की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 और प्लस कितना सही है c, या 1/2x और माइनस 1/8 साइन 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे और इसे लिख देता हूँ 2x प्लस 5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास इसका समाकलन आ गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx का ये हमारे पास क्या आ गया, समाकलन आ गया। जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, यहाँ c एक समाकलन नियतांक है। तो ये इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे हल किया है और इस प्रकार हमने इसका हल प्राप्त किया है। प्रतिस्थापन यहाँ पे ले लिया था और यहाँ पे प्रतिस्थापन पहले भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम बाद में भी ले सकते हैं। तो जैसे प्रतिस्थापन लिया हमने तो हमारे पास ये इसका हल आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इस प्रकार यहाँ पे हल किया है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है साइन 3x कोस 4x और इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, साइन 3x कोस 4x dx। इसका हमें यहाँ पे समाकलन ज्ञात करना है। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं, इंटीग्रेशन साइन 3x कोस 4x dx बराबर 2 से गुना 2 से भाग कर हम इस फलन को सरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसका हम सूत्रों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया और ये हो गया 2 साइन 3x और ये हो गया कोस 4x dx। ठीक है, अब यहाँ पे 2 साइन a और कोस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन a कोस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है साइन ये, तो 2 ये चूंकि यहाँ पे ले लेते हैं तो चूंकि में क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाह रहे हो तो 2 साइन a कोस b क्या होने वाला होता है, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b प्लस, तो 2 साइन a कोस b का क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो जैसे ही हम देखेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये हो गया साइन a प्लस b। तो a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर कितना है, यहाँ पे 4x है। तो a प्लस b करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 7x प्लस, अब ये है साइन a माइनस b, तो 3x में से 4x जाएगा माइनस का x, तो ये हो गया साइन माइनस का x dx। अब क्या कर देते हैं, और वैल्यू कर देते हैं। अब
1/2 इसे लिखा मैंने साइन 7x dx, और ये माइनस कहाँ गया, माइनस थीटा, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन साइन x dx। चलो कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 साइन 7x, साइन 7x का जो समाकलन है, यहाँ पे प्रतिस्थापन ले सकते हैं हम 7x को t मान सकते हैं और t मानकर उसे सरल कर सकते हैं, नहीं तो उसके अवकलन से हमें भाग करना पड़ता है। तो ये तो सिंपल फंक्शन है, इसे अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो एक स्टेप में यहाँ पे थी, इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्या किया, लेट 7x = t लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 dx बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ पे अगर dx की बात करें तो कितना हो गया 1/7 dt, ये हो गया 1/7 dt। देन ये इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx बराबर, ये हो गया 1/2, और ये हो गया इंटीग्रेशन 1/7 साइन t dt माइनस साइन x का यहाँ पे कर देते हैं, साइन x का कितना होता है, माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos x हो गया, इसका समाकलन सबका कांस्टेंट रूप इंटीग्रेशन c जोड़ देंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, इसकी अगर अंदर गुणा करें तो ये कितना हो गया, 1/14 हो गया, और इसका समाकलन करेंगे तो साइन t ये हो जाएगा cos t, अब होगी माइनस का, माइनस हमने बाहर ले लिया, प्लस ये cos x हमारे पास है, और सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने जोड़ दिया c। t का मान वापस करने पर, t का मान रखने पर, तो जैसे ही t का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx बराबर माइनस का 1/14 cos, t की वैल्यू वापस करो तो t की वैल्यू कितनी थी, 7x, तो 7x प्लस cos x और प्लस c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, यहाँ पर c क्या होता है, समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया है, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ पर हल किया है, और जिसका आंसर ये है हमारे पास, माइनस का 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x और प्लस c, 1/2 cos x प्लस c, ये इधर 1/2 छूट गए हैं, 1/2 cos x प्लस c, सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या जोड़ दिया, ये 1/2 की हम अंदर गुणा करी, तब जाके हमारे पास एक आंसर आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रश्न है cos 2x cos 4x cos 6x cos 6x। अब इस प्रश्न को आगे हम हल करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे, और समाकलन त्रिकोणमितीय
सब समीकरणों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो हमारे पास है फंक्शन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि हम इससे पहले प्रश्न में भी हमने क्या करा था, अब इन गुणनफल को किसमें चेंज किया था, योगफल में, और किसके माध्यम से, गुणनफल को योगफल में परिवर्तित करने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से, अनुपात त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के माध्यम से हमने इस प्रश्नों को चेंज किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। चलो इसे सरल समीकरण के माध्यम से हम हल करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 cos 2x cos 4x इंटू cos 6x dx। ये हमने इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग किया है। तो 1/2 2 cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। तो अब यहाँ पे किसका cos वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, 2 cos A इंटू cos B क्या होता है, ये कौन से फॉर्मूले बन जाते हैं, cos वाले बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि गुणनफल को योगफल और अंतर के रूप में परिवर्तित करने वाले फॉर्मूले की सहायता से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये सरल बनाकर हल कर रहे हैं। तो तब यही किसमें चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x इंटू cos 6x dx हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये किसमें हो जाएगा cos A प्लस, तो कितना हो जाएगा cos 6x हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा cos कितना -2x आएगा, और cos पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cos माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो इसका प्रयोग करते हुए मैं यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x में से 4x जाएगा, माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2 प्रभाव नहीं करेगा इस पे, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 6x dx। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के माध्यम से इन प्रश्न को, जो फलन है और उस फलन को हम सरल फलन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो 1/2, अब यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा, ये होने वाला है हमारे पास cos स्क्वायर 6x cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x, और ये हो गया हमारे पास dx। फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग, और 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर 6x को हम हाफ वाले हाफ या डबल वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि cos स्क्वायर का हम समाकलन नहीं जानते हैं। तो इसे यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं।